सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सो आदर्शों को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त होने ही वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों की निंदा में लगे होते हैं और दूसरे जो अपने द्वारा किए गए या किए जाने वाले सत्कर्मों में लगे होते हैं। और ये दोनों तरह के जो व्यक्ति है बिल्कुल इससे भिन्न होते हैं। जो दूसरों की निंदा में लगा होता है वो किसी को भी देखे बस उसमें अवगुण ही देखता है। सिर्फ उसे पहले अवगुण के ही दर्शन होते हैं। उसके द्वारा क्या अच्छा हो सकता है वो उसमें देख ही नहीं सकता। इसलिए तो वो निंदा में, क्योंकि उसका मन निंदा में रुचि लेने लेने में आनंदित हो रहा है। उसका मन निंदा में ही लगा हुआ है और उसका मन उधर ही जाता है, क्योंकि उसे निंदा से खुद का जो सेल्फ है उसे सेटिस्फाइड होता है। और विशेषतः जो निंदा वाले व्यक्ति होते हैं उनमें ईर्ष्या का गुण ज्यादा होता है। वो जल्दी ईर्ष्या से प्रभावित हो जाते हैं। उनका मन जल्दी ईर्ष्या युक्त हो जाता है और इसलिए अक्सर वो हमेशा जिसका भी नाम हो रहा है, जिस बारे में लोग अच्छा कहते हैं, जिसको भी लोग अच्छा समझते हैं, उसकी वो निंदा करना क्या कर देगा, सरल से शुरुआत कर देगा। क्योंकि तभी इसकी तुष्टि होंगी स्वयं की, तभी ये संतुष्ट होंगे। संतुष्ट वर्ष बराबर तो है नहीं, पर ये होता है ये व्यक्ति इस तरीके के। इसलिए जब आप किसी की निंदा सुन रहे हैं, किसी भिक्षु की, किसी उपासक की, किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले ये समझिए कि उस व्यक्ति का स्तर क्या और इस व्यक्ति का स्तर क्या है। वो व्यक्ति किस स्तर पर बैठा हुआ और ये व्यक्ति किस स्तर पे बैठा हुआ है। वो आज अपने जीवन में क्या क्या कर रहा है और ये आज अपने जीवन में क्या क्या कर रहा है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और वो किस फील्ड में और ये किस फील्ड में है। कई बार क्या होता है कि हम दोनों की या दो व्यक्ति के अलग अलग अनुभव के क्षेत्र होते हैं और अनुभव के क्षेत्र अलग होने के कारण से अपने अनुभव के क्षेत्र के आधार पर उसकी निंदा कर रहा है और वो उसके अनुभव के क्षेत्र के आधार पर इसकी निंदा कर रहा है। उदाहरण तो जैसे पति पत्नी में झगड़े होते हैं। पत्नी पति को कहती है कि बाबा रे मैं इतना घर का काम करती हूँ तो मैं समझता नहीं, जब घर के तो करके तो देखो। और पति फिर पत्नी को कहता है अच्छा घर के क्या काम आता है, सिर्फ बच्चों को संभालना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, तो ऑफिस का काम करके देखो। पत्नी कहती है अच्छा ऑफिस के काम में क्या है, दिन भर जाके बैठना ही पड़ता है। पर दोनों ही काम कठिन होते हैं कि ये घर के काम करो, रोटी बनाने में इंसान लग जाते हैं, मतलब पूरे दिन हाथ पैर, है ना। एक घर में अगर इंसान ज्यादा हो जाए खाने के लिए तो हमको लगता है एक ही तो इंसान ज्यादा हुआ है क्या, इतना पति बोलेंगे एक ही तो बड़ा है ना, क्या होता है। और वो जो रोट खाना बनाने वाली है, जो रोटी बनाने वाली है, जो रोटी बेलने वाली है, उसको पता है कितना थक जाता है सिर्फ एक इंसान से भी। उसी प्रकार पत्नी को ये नहीं पता कि ऑफिस में पति को कितना टेंशन होता है, कमाने का टेंशन होता है, एलआईसी भरने का टेंशन होता है, घर बच्चों का। तो दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, पर दोनों जब कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो बात गलत हो जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके पास किसी की आके निंदा कर रहा है, तो देखो इसका अनुभव का क्षेत्र अलग है, उसका अनुभव का क्षेत्र है, तो निंदा को हमने ध्यान में देना ही नहीं चाहिए, है ना। और यही होता है संसार में, और संसार इसी से आगे चल रहा है। दुख का संसार कि एक वो जो व्यक्ति है जिनको हमेशा इसकी उसकी निंदा करेंगे, तो पहले प्रश्न आता है कि अरे आपका क्षेत्र कौन सा है, आपका अनुभव क्या है? और वो क्षेत्र होने पर भी उसका स्तर कहाँ का है और आपका स्तर कहाँ का है, वो जिस स्तर पे है। उदाहरण तो हम कितना भी राजनेताओं को निंदा करें, कितना भी कुछ क्यों ना करें, पर उनको अपनी पार्टी चलानी है, उनको एक ऑफिस चलाना है, उनको कई सारे लोगों को चलाना है। तो वो उस स्तर पे कहते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जब तक हम उस क्षेत्र में उतरे ना, है ना। उसी तरह हम शिलों की बातें करें, समाधि की बातें करें, पर कुछ भी विशेष कुछ भी कीजिए, परिवार को हमेशा समाधि वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम ही रहेगी, परिवार को हमेशा शीलवान व्यक्ति से प्रॉब्लम ही रहेगी, और उस तरह शीलवान व्यक्ति को परिवार से प्रॉब्लम रहेगी। पर दोनों का अपना अपना जीवन जी है। हम दोनों में से ज्यादा ये नहीं बोल सकते। हमें शीलवान व्यक्ति ने कभी भी घर वालों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये इस तरह का व्यवहार करते, वो उस तरह का व्यवहार करते, वरना दुख उसको मिलेगा शीलवान इंसान को, और शीलवान व्यक्ति का ये काम भी नहीं है।
कि घर वालों को बोले, घर वाले ऐसा सोचे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम वैसा क्यों कर रहे। शीलवान व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि उसे खुद के शील संभाले। किसी और को देगा तो सबसे पहला दुख किसे मिलता है, मुझे दिख रहा है किसी और को। जो ईर्ष्या कर रहा है ना, उसे कहीं ये नहीं पता कि ईर्ष्या के कारण उसे खुद को दुख मिल रहा है, पर फिर भी वो ईर्ष्या में आनंद ले रहा है। उसे लग रहा है कि उस आनंद से बड़ा मजा आ रहा है, पर वो ये बात समझ नहीं रहा कि ईर्ष्या से सबसे पहली तकलीफ किसे हो रही है, उससे हो रही है। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है, और ईर्ष्या के चलते निंदा होती है, निंदा के चलते फिर कुशल कर्म होते हैं, निंदा के चलते फ्रस्ट्रेशन। और ईर्ष्या भी कोई कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन सीख गया है कि ईर्ष्या द्वारा ही निकालो। वो अपना फ्रस्ट्रेशन सीख गया है कि निंदा करके द्वारा ही निकालो। और जब वो किसी की निंदा कर रहा हो ना, तो उसका मतलब उनसे, वो इंसान से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं उस इंसान से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। और कहते हैं ना, शार्प एंड द स्वीट वेपन, मतलब निंदा, ये बड़ा प्यारा वेपन होता है, निंदा। और कुछ लोग तो निंदा में इतने अच्छे होते हैं कि लगता ही नहीं कि निंदा कर रहे हैं, मैनिपुलेटर। पर आपको समझना चाहिए कि हमको उन लोगों के बीच में से नहीं होना जो निंदा करे। हम लोगों को उन लोगों के बीच में से होना है जो ये देखे, अरे मेरे द्वारा क्या हो सकता है, मेरे द्वारा पुण्य क्या हो सकता है, मेरे द्वारा सद्धर्म का श्रवण कैसे हो सकता है। मुझे अगर कोई सद्धर्म बताने वाला है, तो मैं कैसे इस सद्धर्म में आनंदित हूँ, मैं कैसे इस सद्धर्म में प्रसन्नित हूँ, है ना? क्योंकि बहुत आवश्यक है, वरना दुख बड़ा आसानी से पीछे आ जाता है। क्योंकि मैं भी अभी इतने सालों से हूँ, 9 सालों से इस जीवन में हूँ, तो हमने कई तरह के लोग देखे, कई तरह के व्यक्ति देखे। और संसार की सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। और मुझे 2-3 लोगों का बड़ा आश्चर्य होता है। सबसे पहले जो बड़े आनंद लेते हैं किसी और की निंदा करने में। 1-2 बार निंदा हो ही जाती है, हर किसी से होती है। मन में होता है फ्रस्ट्रेशन, तो हम 1-2 बार किसी की निंदा कर ही देते हैं। और जो हमेशा इसकी उसकी निंदा करने में लगा है, इसके पास जाके बताने में लगा है, इसके पास जाके बताने में लगा है, उसके पास जाके बताने में लगा है, वो इंसान ये नहीं समझ रहा कि वो वाणी से और काया से अपने नरक के लिए किस प्रकार रास्ते बना रहा है। अरे कोई व्यक्ति कितना भी दुश्शील क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, हम किस लिए आए, पहला वो प्रश्न होता है। क्योंकि हर एक में अपना अपना किसी न किसी रूप से पुण्य का बल होता है। पापी से पापी व्यक्ति में भी पुण्य का बल होता है, याद रखिएगा। आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको नकार नहीं सकते। ये बात बड़ी सावधानी से समझनी होती है व्यक्ति को। जब आप ये समझ जाते कि मैं मेरा काम करने आया हूँ इस संसार में, आप ये समझिए कि इस संसार में मैं मेरा काम करने आया हूँ। और जब आप ये नहीं समझते ना, तब आप दूसरों की निंदा में लग जाते हैं। जब आप ये नहीं समझते हैं, तो आप किसी और के पीछे लग जाते हैं तलवार पकड़ के। जब आप ये नहीं समझ पाते कि आप मेरा खुद का काम करने आए हैं। मैं यही देखता हूँ कि मैं मेरा खुद का काम करने आया हूँ। मुझे जब कोई किसी उपासक की बुराई करता है, या जब मुझे कोई किसी भिक्षु की मेरे पास कोई निंदा करता है, साधारणतः मेरे पास आती नहीं है। अब मैं जब नागपुर में रहा, मैं 9 साल रहा, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, और मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि मुझे क्यों पता नहीं लगता। जब किसी भिक्षु की बुराई हो रही होती है, मेरे परिसर में किसी भिक्षु की बुराई हो रही होती है, अब मेरे आस-पास कई सारे विहार हैं, अच्छे-अच्छे बनते हैं, नामी बनते हैं। तो उनकी जब बुराई हो रही होती है, तो मुझे लगता है मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है ये सब, जबकि मैं इतने सालों से हूँ। बाकियों को सबको पता लग जा रहा है, और मुझे सबसे लास्ट में गलती से कहीं पता लग गया, तो और फिर मुझे कोई उपासिका या कोई भंते बोलता है, तुमको पता नहीं लगा? ये बात तो सबको पता है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता फिर? तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे क्यों नहीं पता लगता ये सारी बातें, इसके बारे में ऐसी बुराई चल रही है, उसके बारे में ऐसी बुराई चल रही है, किसी उपासक के बारे में या किसी भिक्षु के बारे में। तो आश्चर्य होता है, पर बाद में जब तो बड़ी खुशी होती है कि अरे भाई अच्छा है। क्योंकि मुझे जब उस भिक्षु की या जब उस उपासक की बातें नहीं पता होती, वो निंदात्मक बातें पता नहीं होती, तो मेरा व्यवहार उससे अच्छा रह पाता है ना? मैं उसका भला कर पाता हूँ, वो मेरा भला कर पाता है। मैं उस भिक्षु के लिए पुण्य कर पाता हूँ, वो भिक्षु मेरे लिए पुण्य कर पाता है। पर जब किसी उपासक की, किसी भिक्षु की बातें पता लग जाती है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ना मैं सत्कर्म कर पाता हूँ, ना मैं सद्विचार कर पाता हूँ, है ना? और मुझे भी धर्म पालन करने में थोड़ा समस्या हो जाती है, तो बड़ा आनंदित होता हूँ। और मुझे मुझे ये स्वभाव बड़ा पसंद है।
कि मुझे किसी भिक्षु के बारे में, किसी उपासक के बारे में पता नहीं लगता, कोई कैसा हो, बहुत देर से पता लगता है, बहुत ज़्यादा देर के बाद पता लगता है। और पता और खुश होते ही, चलो भाई अब तक तो इतने कर्म हो गए, अब तक तो उसके साथ अच्छा व्यवहार हो गया, और तब फिर बन जाता। अभी अच्छा व्यवहार किया ना, तो आगे भी मुझे अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अब तक के मैंने उस उपासक के साथ, उस भिक्षु के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अब तक मुझे बातें नहीं पता थी, तो मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया ना उस उपासक के साथ, उस भिक्षु के साथ, तो मेरे तो पुण्य हुए हैं ना। तो अभी बात पता लगे, छोड़ो, ऐसे समझ जाऊंगा मुझे बातें पता ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे सत्कर्म करने में आनंद मिला ना। जब मुझे बातें पता नहीं थी, तब तो मुझे ये सत्कर्म करने में आनंद मिला, तब तो मुझे उसके साथ रहने में आनंद मिला। और अभी बस ये बातें पता लग गई, तो चलो इसको वजह समझ लूंगा कि मुन्ने के बाद कई बातें सुनी ही नहीं। ऐसा ही रहना पड़ता है एक बहू को अपने सास के प्रति, अपने जेठ के प्रति, अपने देवरानी के प्रति। ऐसे रहना पड़ता है एक देवरानी को अपने भाभी के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने देवर के प्रति। ऐसा रहना पड़ता है एक सास को अपनी बहू के प्रति, अपने जमाई के प्रति, है ना? अपने समधन के प्रति, तब जाके वो संसार चलता है। कहते हैं ना, एक तो जब रिश्तों में जा रहे हैं तो आंखें खोल रख के जाओ, और जब रिश्ते में चले गए ना तो आधी आंखें बंद कर लो। क्योंकि ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि आपको तय करना है कि आपको किस चक्र में गिरना है, निंदा के चक्र में गिरना है या कर्मों के चक्र में गिरना है, पुण्य कर्मों के चक्र में गिरना है। पुण्य कर्मों के चक्र में गिरने वाला व्यक्ति निंदा में गिर नहीं सकता, उसको मतलब रहने दो ना, मैं क्या करूँ ये सब करना, मेरा जीवन चल रहा है ना सुख से, मेरे हाथ से पुण्य कर्म हो रहे हैं ना, मेरा जीवन आगे बढ़ते जा रहा है ना, मेरा जीवन तो नहीं रुक रहा ना उसके कारण से, मेरा जीवन तो नहीं अटक रहा ना उसके कारण से, ये पहला प्रश्न था। अगर उसके कारण से आपका जीवन अटक रहा, तब उतरो आप जंग में। अगर आपका जीवन नहीं अटक रहा तो तुम मत उतरो जंग में, वरना तुम्हारा क्या होगा, अहित होगा। इसलिए निंदा कई सारे धर्मों में बड़ा अकुशल, सबसे ज्यादा अकुशल धर्म निंदा माना गया है। कई सारे धर्मों में निंदा को सबसे ऊपर के, क्योंकि निंदा बहुत हानिकारक है। किसी की चुगली करना, है ना? क्योंकि हमें नहीं पता वो कितने सच है, और हमें नहीं पता वो कितनी सच हो सकती है, और हमें नहीं पता वो सच किस तरह का है। कितना सच है वो तो अलग बात होती है, पर वो सच किस तरह का हमें नहीं पता होता है। हमने किसी के बारे में सुन लिया है, और हमारे कंफर्मेशन बायस भी बहुत काम करता है इसमें फिर, है ना? फिर गॉसिप की जो थ्योरी होती है वो भी बहुत काम करती है। इसलिए अगर आप में सामर्थ्य है तो वो खुद जाके क्लियर करो, और सामर्थ्य नहीं है खुद के कर्मों से, कि भैया मैं इस कर्मों में लगे रहना चाहता हूँ, मैं पुण्य कर्म में लगा रहना चाहता हूँ, मैं सत्कर्मों में लगा रहना चाहता हूँ। और सबसे पहला ये आता है कि मेरा इससे कुछ हित होने वाला है क्या? सबसे पहला कि मेरा इससे कुछ हित होने वाला है क्या? जिसके प्रति मैं निंदा सुन रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति कुछ अहित कर रहा है क्या मेरे लिए? क्या उस व्यक्ति से मेरे कुछ नुकसान हो रहा है क्या? अगर उस व्यक्ति से मेरा लाभ हो रहा है तो फिर ये मुझे नहीं सुनना। उस व्यक्ति से मेरा कल्याण हो रहा है तो मुझे नहीं सुनना है। तब जाके इससे आप निकल पाएंगे, वरना ये पूरा, क्योंकि सबसे ज्यादा संसार में अगर आपको इन्वॉल्व रखता है तो ये निंदा का गुण, चुगली का गुण, ये संसार में इन्वॉल्व रखने का और आपसे कुशल कर्म कराने का और आपका द्वेष और लोभ बढ़ाने का सबसे इनडायरेक्टली कोई कार्य करता है तो ये करता है। सबसे ज्यादा द्वेष, सबसे ज्यादा झगड़े किसी कारण होते हैं तो निंदा के कारण, चुगली के कारण। इसलिए इनसे ऊपर उठे, क्योंकि इनसे सिर्फ एक रिश्ता खराब नहीं होता, इनसे कई सारे रिश्ते खराब होते हैं, कई सारे। क्योंकि ये पूरा एक नेट बनाते हुए जाता है, पूरा एक जाला बुनते जाता है, फिर आपके संपर्क में जो जो होगा उन सभी को इसमें क्या होता है, लपेटते जाता है। इसलिए अपने आप को इस चीज से निकालने का क्या करो, प्रयास करो, वरना निंदा बहुत हानिकारक होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। आप उन लोगों से बनो कि मैं अपना कैसे काम साध सकती हूँ, मैं यहाँ पे किस लायक, इसी का विचार रखो। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे कुछ काम पे जाना है। इतना बोल के आज के लिए खत्म करता हूँ। साधु साधु साधु।